हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो है प्रश्नावली 4.2 को, जिसमें मैं बच्चों आप लोगों को बताने वाला हूँ गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आइए बच्चों बिना समय गंवाए हम लोग सीधे हमारे प्रश्न को देखते हैं। आइए बच्चों, हमारा प्रश्न क्या है? हमारा क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0, है ना। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो हमें क्या लिखना है बच्चों? हमें यहाँ इस तरह से हल में लिखना है ना। तो हल में लिख देना है दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है बच्चों? दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो बच्चों क्या करना है? ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्लियरली ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। तो बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आज हम लोग एक ट्रिक को पढ़ने वाले हैं ना। वो ट्रिक क्या है बच्चों? ये पहला संख्या है ना गुना तीसरा संख्या, और उसको जब हम उसका गुणनखंड निकालेंगे, उसका फैक्टर तोड़ने के बाद, है ना, उसको जोड़ने या घटाने पर हमें कौन सा संख्या मिलेगा? तीसरा संख्या, यानी बीच वाला संख्या, है ना। तो उसे कैसे करेंगे बच्चों? तो हमारा पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में क्या करना है? उसका हमको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना है? जोड़ने या घटाने पे हमें कौन सा संख्या मिलेगा? इसके बाद हमें तीसरी संख्या मिलने वाली है। आइए बच्चों, अभी तो हम लोगों ने इसे बस देखा, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x² - 3x - 10 = 0, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा? x² का गुणांक क्या है? 1 है। और हमारा तीसरा संख्या क्या है? तीसरा संख्या है हमारा 10। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 1 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका क्या करना है बच्चों? इसका हमें करना है गुणनखंड 2 से 5 बार में। 2 5 आ गया, इसका क्या? गुणनखंड। अब बच्चों जोड़ या घटा के हमको कितना चाहिए? -3 चाहिए, है ना। आप करिए बच्चों, अगर हम 2 में से अगर हम 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा तो आसानी से मिल गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग x² - 3x - 10 में -3x को कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों? इसे हम लोग 2 और 5 में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे? यहाँ बच्चों हम लोग लिखेंगे x² माइनस क्या हो जाएगा? x² - 5x और प्लस 2x - 10 बराबर क्या है? 0। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको जो है जोड़ने या घटाने पर तीसरा संख्या मिलेगा, परंतु जब हम इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो है उसका ये गुणनफल मिलने वाला है। यानी कि इसको और इसको हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पहले से ही जो हमारा गुणनफल आया हुआ था वो मिल जाएगा, परंतु जोड़ने या घटाने पे हमें कौन सा संख्या मिलेगा? हमें बीच वाला संख्या, तीसरा संख्या मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम 5 से 2 को गुना करते हैं तो यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, x² का गुणांक, है ना। तो यहाँ 1 है, तो 1 गुना 10 कितना था? 10 हुआ था। इसीलिए 2 और 5 को जब गुना करते हैं 10 हो जाता है हमारा, परंतु जब इसे जोड़ते या घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? -3 आ जाता है। आइए बच्चों, अब हमें कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो दोनों मेरे, देखिए बच्चों यहाँ x तो है ही है और इसमें भी x है, परंतु कोई संख्या नहीं है कॉमन। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे x को। यहाँ बच जाएगा x और यहाँ क्या बच जाएगा? -5। तो देखिए यहाँ बच्चों हम लोग प्लस लिख देंगे, और यहाँ देखिए क्या क्या निकल सकता है? x तो इसमें नहीं है, इसका मतलब संख्या लेना होगा। संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ से हम लोग 2 निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा? x और माइनस। यहाँ से अगर हम 10 में से बच्चों अगर 2 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, है ना। और बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया हमारा 0। अब इसे हल कर लेंगे बच्चों हम लोग। क्या हो जाएगा? अगर बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा हिसाब बिल्कुल क्या है? सही है। तो अब क्या कर लेते हैं बच्चों? x + 2 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, x + 2, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? x - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बच्चों एक एक को क्या करना है? 0 के साथ हमें तुलना करना है। हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो गया? x + 2 बराबर हो गया 0।
इसलिए x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया हमारा -2। फिर इसी तरह से x - 5 बराबर भी हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 5। और दूसरा क्या आ गया, x बराबर -2। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण में इसके कितने मूल होते हैं। अच्छा, मूलों का मतलब ही शून्यक भी होता है बच्चों, और शून्यक तो आप लोग बहुपद में पढ़ ही चुके हैं। उसमें क्या होता था बच्चों, शून्यक का मतलब कि x का वैसा मान जिसको कि अगर हम समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ भी वही है। अगर हम जो है यहाँ पे x का, अगर हम बच्चों जैसे कि हम लोग यहाँ मूल निकाल चुके हैं, -2 और 5 है। अगर हम बच्चों इसे रखेंगे इस द्विघात समीकरण में तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि द्विघात में कितने मूल होते हैं, द्विघात में 2 मूल होते हैं ना, जितना घात उतना मूल। अगर कोई त्रिघातीय है इसका मतलब उसका कितना मूल होगा, 3 मूल होगा, है ना, यानी कि 3 शून्यक होगा। परंतु हम लोग तो द्विघात को देख रहे हैं इसलिए हम लोग इसी को समझते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक या फिर 2 मूल होते हैं। क्लियर है बच्चों। और हम लोगों ने इसके क्या मूल को भी देख लिया, और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये फैक्टर जो हमारा गुणनखंड विधि है ये समझ में भी आया होगा। इसमें बच्चों आप लोग को बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ये विधि बहुत ही आसान है। आइए बच्चों हम लोग इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तब हम लोग और अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, 2x² + x - 6 बराबर क्या है, 0। तो बच्चों हमें यहाँ सबसे पहले हल में यहाँ लिखना है। हल में एक प्यारा सा बच्चों क्या लिख लेना है, हमें दिया हुआ है कि तो क्या दिया हुआ बच्चों, इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या बताए, हम लोग उसी विधि से हल करने वाले हैं। अब बच्चों हम लोग ये संख्या नहीं, पूरे ही जो भी हमारा दिया हुआ है उसे गुना करते हैं। 2x² और 6 को क्या कर देंगे, -6 को गुना कर देंगे, है ना। ये पहला हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं 2x² और गुना क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ कर लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, -12x²। अब क्या करेंगे बच्चों, x वाले को हम छोड़ के इस 12 का क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 4 और 3। कितना आ गया, 4 और 3। अब बच्चों हम लोग को जो है 4 और 3 का वैसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि 1 x हमें यहाँ लिखना है, और उसे गुना करने पे कितना आना चाहिए, -12। तो बताइए बच्चों, अगर हम इसे इस तरह का लिख लें 4 - 3, इस कॉम्बिनेशन में अगर बना लें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ 1x लिख पाएंगे, है ना। और अगर हम इस दोनों को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बच्चों हम लोग इसी कॉम्बिनेशन से बनाने वाले हैं। आइए हम लोग इसे बच्चों यहाँ हल करते हैं। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 2x², और हम लोग किस कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, 4x - 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4x, और क्या हो जाएगा, -3x। इसे जब हम गुना करेंगे तो बच्चों -12 आ जाएगा, -12x²। और जब हम इसे जोड़ेंगे, है ना, या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, हमें 1 आना चाहिए। वो आ भी रहा है, 4x में से अगर हम 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, -6 बराबर 0। अब बच्चों इसे हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें कॉमन लेना है, यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा और 4x से भी 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग बच्चों 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x हमारा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 2। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 कॉमन आ सकता है बच्चों। हम लोग -3 यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे ताकि माइनस गुना प्लस फिर से माइनस हो पाया ना। और फिर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग 6 से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा ना। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए बच्चों हमारा x + 2 x + 2, देखिए फिर से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। और हम लोग को बच्चों इतना ही ध्यान देना है, अगर ये दोनों बराबर हो गया मतलब हम लोग एकदम सही ट्रैक पे हैं। अब इसे हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्या है यहाँ 2x, और यहाँ क्या है -3, और इंटू में क्या लिख देंगे, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए कि दोनों को एक एक करके क्या करना है, 0 के साथ तुलना करना है। हम लोग इसे करते हैं, 2x - 3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर आ जाएगा 3। तो हमारा x बराबर आ जाएगा कितना, 3/2, है ना।
अब बच्चों इसे भी हम लोग कंपेयर करेंगे। x प्लस 2 बराबर आ गया हमारा 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया 3/2 और -2। तो ये दोनों क्या आ गया हमारा तो ये दोनों क्या आ गया बच्चों हमारा इस द्विघात बहुपद के मूल आ गए। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो भाई बच्चों हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ बच्चों में दिया गया है √2x² + 7x + 5√2 बराबर क्या है 0। तो इसे बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में हमें लिख लेना है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 बराबर क्या है 0। तो हमें क्या करना है बच्चों 5√2 और √2 को करना है गुना। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 5√2 गुना √2। √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 5 गुना 2 हमें क्या मिल जाएगा 10। इसका हम लोग कर लेंगे बच्चों गुणनखंड। तो कितना आ गया 2 और 5। अब हमें 2 और 5 को जोड़ने या घटाने पे कितना पुराना है 7 पुराना है। तो बच्चों सिंपल सा ही तो है, 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 + 5 हमारा हो जाएगा 7, यानी 2x + 5x बराबर कितना हो जाएगा 7x। तो हमें इस तरह से यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे बच्चों √2x² प्लस क्या लिख लेंगे 2x + 5x और प्लस क्या हो जाएगा 5√2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ ले लेंगे √2x, हमें क्या ले लेना है कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ तो 2 है हमें, अगर हम यहाँ बच्चों √2 लिख दें है ना, तो √2 और √2 गुना के कितना आ जाएगा √4, और √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा, और x तो यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ √2x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हम लोग 5 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा x प्लस क्या बच जाएगा √2 बराबर क्या आ गया बराबर आ गया बच्चों हमारा 0। अब इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए x + √2 और x + √2 दोनों क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब एक बच्चों हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम लोग अब जो है √2x + 5 इसे एक साथ लिख लेंगे और यहाँ दूसरी तरफ लिख लेंगे x + √2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। और इस प्रोसेस पे आने के बाद बच्चों आप सभी को पता है क्या करते हैं हम लोग 0 के साथ एक दूसरे को कंपेयर करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा √2x और 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो x बराबर क्या आ गया -5/√2 है ना। इसी तरह से फिर हम लोग दूसरे को भी 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा हमारा -√2 है ना। तो पहला क्या आ गया -5/√2 और दूसरा क्या आ गया x बराबर -√2। तो यहाँ तक जो है बच्चों आप लोगों का क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया, ये दोनों मूल आ चुका है। अब बच्चों हम लोग इसे इरेज करके चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन। आइए हम लोग अब इसे देखते हैं। यहाँ बच्चों में दिया गया है 2x² - x + 1/8 बराबर क्या है 0। तो यहाँ बच्चों हम लोग हल में लिखेंगे, हल में हम लिख लेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर क्या है 0। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या आ गया हमारा बटे में आ गया, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसे हम लोग बच्चों क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। सभी को जोड़िए घटा देते हैं, 8 आ जाएगा एलसीएम। 1 से 8 बार में 8 गुना कितना हो गया 16x² माइनस 1 से 8 बार में 8 गुना x कितना हो जाएगा 8x और प्लस क्या हो जाएगा 8 से 1 बार में 1 गुना 1 बराबर 0। अब इस 8 को इधर भेज देंगे तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या आ गया बराबर आ गया हमारा 0। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हमारा पहला ये है और तीसरा ये है। 16 गुना 1 कितना हो जाएगा 16 गुना 1 बच्चों हमारा हो गया 16। तो 16 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब 16 का हम लोग बच्चों गुणनखंड निकाल लेना। कितना आ जाएगा 4 चौकी 16 है ना। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों 8 हमारा आ जाता है और 4 और 4 को जोड़ेंगे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे।
लिखेंगे हम लोग यहाँ बच्चों 16x²। अब 4 को कैसे लिखेंगे, तो -4x और -4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया हमारा। यहाँ देखिए 4x आ जाएगा बच्चों कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4x और यहाँ बच जाएगा -1। फिर यहाँ -1 आएगा कॉमन, क्या आएगा बच्चों, -1। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4x और अंदर इधर क्या बच जाएगा, -1 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया हमारा 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इसे 4x - 1 और 4x - 1 दोनों सेम आ गया। इसका मतलब कि हमारा हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है। इसे हम लोग एक साथ ले लेंगे 4x - 1 को और इनटू 4x - 1 बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया हमारा बच्चों 0। अब क्या कर लेते हैं, इसे 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो पहला है हमारा 4x - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर ये 1 उधर गया तो 1 आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर आ गया हमारा 1/4। अब इसको कंपेयर करते हैं, दोनों बच्चों सेम ही है, इसीलिए दोनों का क्या आ जाएगा, मान भी सेम आ जाएगा, 1 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/4। तो हमारा दोनों मूल क्या आ गया, 1/4 और 1/4। तो हमारा वो जो चौथे क्वेश्चन का भी दोनों मूल क्या हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने उसे देख लिया। अब बच्चों इसे इरेज करके इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100x² - 20x प्लस 1 बराबर क्या है बच्चों, बराबर है 0। तो इसे बच्चों हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। एक प्यारा सा बच्चों हम लोग हल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि तो क्या दिया हुआ है बच्चों, 100x² - 20x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ देखिए बच्चों, पहला हमारा 100 है, तीसरा क्या है 1, तो 100 और 1 को जब हम गुना करेंगे बच्चों तो हमारा 100 ही प्राप्त हो जाएगा। इसका कर लेना है हमें क्या, इसका बच्चों हम लोग कर लेंगे गुणनखंड, वो भी किस रूप में, जिसे जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 20। अगर बच्चों हम लोग 10 से इसे कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 और 10, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा कितना, 20 आ रहा है, और जब गुना करेंगे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट ही कर लेंगे, है ना। तो यहाँ बच्चों हम लोग लिखेंगे 100x², है ना, और यहाँ 10 और 10 को किस प्रकार जोड़ेंगे, तो -10 और -10, इसे करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, -20 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ लिख लेंगे -10x और -10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया हमारा 0। तो देखिए बच्चों 10x 10x दोनों में, तो 10x ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 10x और यहाँ बच जाएगा -1। तो यहाँ माइनस बच्चों कितना आ जाएगा कॉमन, 1 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 10, है ना, यहाँ आ गया हमारा 10x और यहाँ कितना आ गया -1 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया हमारा 0। तो इस तरह से यहाँ हमारा 10x - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों हमारा 0, है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक को दोनों के 0 के साथ क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 10x -1 को बराबर की उस तरफ भेज देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1, तो x बराबर क्या आ गया, 1/10। अब इसी तरह से दूसरे को करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा, -1 था, उधर गया तो +1, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1/10। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला और दूसरा दोनों मूल जो है इस 5वें क्वेश्चन का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको द्विघात समीकरण अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको जो है द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।